हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर सभी का वेलकम करता हूं। सभी लोग जुड़ जाइए भाई, एक बार करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। आज हम लोग जीएस की प्रैक्टिस करेंगे 35 क्वेश्चन का। सभी लोग आ जाइए भाई फटाफट। आज जितनी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन ग्रह से रिलेटेड है, यानी कह सकते हैं सोलर सिस्टम का क्वेश्चन है, सौरमंडल का। तो सभी लोग आ जाइए, एक बार शेयर कर दीजिए। सभी लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दे और लाइक कर दे और जुड़ जाए और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जल्दी सभी लोग एक बार आ जाए भाई, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। सभी लोग एक बार शेयर कर दे और लाइक कर दे भाई, जल्दी जल्दी एक बार शेयर कर दे। जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाएंगे। साइलेंट करते हैं इसको फोन। तो आज हम लोग टोटल सोलर सिस्टम से क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन ग्रह से रिलेटेड सारी पॉइंट करेंगे। तो आते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? तारा पूछा है भाई, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? सभी लोगों गुड इवनिंग भाई, बताएंगे पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? जल्दी जल्दी आप बताइए और आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताएंगे। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? जल्दी बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या होगा बोलिए। इसका आंसर होगा सूरज। इसका आंसर क्या होगा? सूरज। इस बातों को ध्यान रखेंगे, क्या होगा? सूरज होगा, ठीक है ना। पृथ्वी इसी सौरमंडल का एक हिस्सा है तथा सूरज का चक्कर लगाती है। सूरज से पृथ्वी की जो दूरी है वो है 149.6 गुणे 10 के पावर 6 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? सूरज होगा। यह बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आ जाइए, कौन सा ग्रह सूरज से सबसे दूर है? कौन सा? इसके बारे में मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि जो एक्सप्लेन करूंगा आगे का जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा तो कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन टू क्वेश्चन मैं उसी को जवाब दे रहा हूं और आपको आंसर बताते रहना है, ठीक है भाई। अब जैसे यहां पर सबसे बड़ा, सबसे दूर, अब सबसे निकट बोलूंगा, गर्म बोलूंगा, ठंडा ग्रह, अब आगे वही क्वेश्चन है। तो कुछ इससे मुझे बोलने से फायदा नहीं है, बस आप करते चलो और पूछते चलो, क्लियर करते चलेंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए क्या होगा? कौन सा ग्रह सबसे दूर है भाई? जिसका नाम है वरुण, ठीक है ना। यूरेनस, यूरेनस, इस बातों को ध्यान रखेंगे। वरुण बोलते हैं, ठीक है ना, नहीं नेपच्यून बोलते हैं। अरुण को यूरेनस, नेपच्यून मतलब वरुण। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। जो वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है, यह ग्रह हल्का पीला दिखाई देता है। यह ग्रह जो है हल्का पीला दिखाई देता है। और सूर्य से दूरी के आधार पर जो ग्रह हैं वो कौन कौन से सुन लो। सबसे निकट जो सूर्य का है वो है बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, और फिर अरुण है, और फिर वरुण है। ये बातों को ध्यान रखेंगे, एक एक कंसेप्ट आपको बता देता हूं। फिर से बता देता हूं कि सूर्य से निकट सबसे निकट जो है बुध है, ठीक है ना। इसके बारे में भी ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सूर्य से सबसे निकट कौन है भाई? बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है,
फिर अरुण है और फिर वरुण है। बिल्कुल ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मांड में दूसरे नंबर पर हीलियम पाया जाता है। आपने सुना होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, गंधक, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये सब एलिमेंट सुनते हो, एलिमेंट सुनते हो ना। तो मेरे कहने का सेंस है कि जो ब्रह्मांड में दूसरे नंबर पर हीलियम पाया जाता है, दूसरे नंबर पर कौन सा है भाई? हीलियम। लेकिन पहले नंबर पर बताए क्या है? तो पहले नंबर पर है हाइड्रोजन। पहले नंबर पर क्या है? हाइड्रोजन। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। सोना के बारे में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, ठीक है भाई। कार्बन के बारे में बता दूं, कार्बन एक ऐसा तत्व है जिससे बहुत अधिक संख्या में यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये बात है। गुड इवनिंग दिनेश चौधरी, गुड इवनिंग। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश गंगा मंदाकिनी, मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी, किसने देखी थी भाई? सबसे पहले किसने देखी थी बताइए? 1610 में देखी थी। सबसे पहले 1610 में किसने देखी थी भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे किसने देखी थी 1610 ईस्वी में। 1610 बोलिए इनका क्या नाम है? जल्दी जल्दी एक्टिव होकर आपको बताना है, फटाफट आंसर बताते रहो। एक बार शेयर कर दो अच्छा लग रहा है तो, और क्लास का फायदा उठाओ जल्दी जल्दी। 35 क्वेश्चन का टारगेट है आज की क्लास में, ठीक है ना। बढ़िया से जुड़ो। कल की क्लास की टाइमिंग बता देता हूं, 11 बजे आ जाना, और फिर 11 बजे के बाद फिर 3 बजे मिलेंगे, और फिर 6:15 पर मिलेंगे। तो 3 क्लास कल होगी। मेरी क्लास होगी 11 बजे, 3 बजे, 6:15 बजे। तो बिल्कुल जुड़ते रहो और क्लास का फायदा उठाते रहो। मैं बता दूं इसका आंसर है भाई, इसका आंसर है गैलीलियो। इसका आंसर क्या है भाई? गैलीलियो। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसका जो आंसर होगा गैलीलियो, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान रखना। चलो आपको बता दूं कि 1687 ईस्वी में न्यूटन ने गति के नियम अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में लिखा था। 3 नियम था। अच्छा जी। मार्कोनी के बारे में बता दूं कि रेडियो की खोज जी मार्कोनी ने किया, ठीक है ना। यह बात आपको पता है, ठीक है। तो बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था बताएंगे? ज्योग्राफी यानी ज्योग्राफी का पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी, बताएंगे भाई। कल शायद 11 बजे मैथ से चलेगी, और मंडे से चाहे जो भी होगा, इसके बाद टाइमिंग जो भी होगा उसमें रीजनिंग भी चलाएंगे। कल मैथ्स की ही क्लास होगी, है ना भाई। बाकी 11 बजे क्लास जीएस की होती है, आपको पता ही है, और रीजनिंग की भी क्लास करा दूंगा, परसों तरसों करा दूंगा। रीजनिंग का अलग से क्लास, घबराना नहीं है, ठीक है ना। बताएंगे भाई ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? जल्दी। हाँ बहुत बढ़िया, सारा लोग सही बता रहे। इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द के निर्माता कहा जाता है, इरेटोस्थनीज की, ठीक है भाई। इनका जन्म सीरिन में हुआ था। सीरिन, सीरिन जो है वर्तमान में लीबिया में पड़ता है। कहां पड़ता है भाई? लीबिया में पड़ता है। यह बात ध्यान रखेंगे, सीरिन में जन्म हुआ था, जो लीबिया है, माने लीबिया के अंदर सीरिन में हुआ था, ठीक है ना। हाँ, ज्योग्राफी। ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कलावधि का वर्ग के डॉट डॉट के बराबर है। इसका मतलब यह है कि जो केपलर का जो नियम है, जो ग्रह के गति का नियम है, इसमें से क्या बात बताता है? जल्दी जल्दी एक्टिव होकर बताइए भाई, इसमें से क्या बताता है भाई? इसमें से क्या बताता है बताइए भाई, बोलिए। कहा जाता है सेमी मेजर एक्सिस कहा जाता है, इसने ये बताया था, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है भाई। सेमी मेजर एक्सिस, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बहुत ही बढ़िया, सी, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन। अर्ध दीर्घ अक्ष के घन, ठीक है ना। हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ। सूरज को सूरज कौमा चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है डॉट डॉट कहलाती है भाई। फटाफट बताइए कि क्या कहलाती है, जल्दी बताएंगे भाई, बोलिए क्या कहलाती है भाई?
जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा भाई? क्या कहलाती है? जल्दी जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा भाई खगोलीय पिंड। इसका आंसर क्या होगा? खगोलीय पिंड। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसका जो आंसर है वो है भाई खगोलीय पिंड। बिल्कुल ध्यान रखना। धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं? बताए किसके इर्द गिर्द घूमते हैं भाई धूमकेतु? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। सबसे पहले आपको बता दूं कि धूमकेतु होता क्या है। जो धूमकेतु होते सौर मंडल में पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने छोटे छोटे पिंड होते हैं। ध्यान रखेंगे, ये पर्लकार भी होते हैं और अंडाकार भी होते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बोलिए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, इसका आंसर क्या होगा? लैपटॉप यहां रख दो, कमेंट देखें जब बैठे हो तो कमेंट भी तो आ रहा होगा। इसका आंसर होगा भाई सूरज। इसका आंसर क्या होगा भाई? सूरज होगा। जितने लोग बता रहे बहुत बढ़िया भाई, सूरज। जितने लोग बता रहे भाई सागर भारती, रूपल बहुत बढ़िया भाई, अमन शर्मा एकदम सही, ऑल इन वन, साहिल चौधरी, अमन शर्मा बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन, कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? जल्दी जल्दी बताओ भाई, फटाफट एक्टिव होकर बताओ भाई, फटाफट एक्टिव होकर बताओ भाई, कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? सौर परिवार से संबंधित नहीं है, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। मैं आपको बता दूं कि एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहते भाई। ठीक है भाई, तो इसका जो क्वेश्चन है भाई कौन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? निहारिका। इसका आंसर क्या होगा भाई? निहारिका। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आ जाओ। पल्सर होते हैं, पल्सर किसको कहा जाता है? जल्दी जल्दी एक्टिव होकर बताओ भाई, पल्सर किसको कहा जाता है? पल्सर किसको कहा जाता है? पल्सर किसको कहा जाता है? बताएंगे इसका आंसर।
थोड़ा सा खुला रहने दो बस, ठीक है। पल्सर किसको कहा जाता है? तेजी से घूमने वाले तारे को भाई, तेजी से घूमने वाले तारे को पल्सर कहा जाता है। पल्सर एक उच्च चुंबकीय घूर्णन करने वाला न्यूट्रॉन तारा है, ठीक है ना, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तेजी से घूमने के कारण पल्सर कहा जाता है, जैसे पल्सर स्पीड में चलती है, ध्यान रखना। हां, तेजी से घूमने वाले तारे। एक बार शेयर तो कर दो बढ़िया से, अच्छा लग रहा है तो एक बार शेयर जरूर कर दो, और बढ़िया से देखो, जिसको आना जाना वो आते जाते रहेगा। एकदम बढ़िया से देखो, और जो डाउट है उसको पूछो बढ़िया से। हां बिल्कुल, बजाज के बारे में भी ये बता दिए। कौन सी अभिक्रिया से सूर्य से विकृत होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है भाई? बताएंगे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकृत होने वाले ऊर्जा का कारण है भाई? बोलिए, इसका आंसर क्या है? बोलेंगे भाई, बोलेंगे इसका आंसर। केमिकल कहां आता मेरे भाई इसमें? केमिकल, सूर्य में केमिकल कहां पड़े हो? बोलो। हम लोग तो भाई नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहां? ये तो केमिस्ट्री में होता है मेरे भाई। इसको नाभिकीय विलय या नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय विलय या नाभिकीय संलयन कहते हैं। हां बी, जो लोग बी बता रहे बहुत ही बढ़िया। रूपल, सागर भारती, अमन शर्मा, सूर्य वर्मा, दिनेश चौधरी, बहुत ही बढ़िया। हां साहिल चौधरी, बहुत बढ़िया। ऐसे बताना है भाई आंसर। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। कब होती है? पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? जल्दी बताएंगे भाई। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। अधिकतम दूरी पर कब होती है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। इसका आंसर होगा मेरे भाई 4 जुलाई को। इसका आंसर क्या होगा भाई? 4 जुलाई को, ठीक है ना। 4 जुलाई को सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है भाई। अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी सुने होंगे, उपसौर और एक सुने हो अपसौर, एक सुने हो उपसौर। इसको हेलियन और पेरिहिलियन बोला जाता है भाई, ठीक है ना। अब इसके अगला वाला क्वेश्चन न्यूनतम दूरी है, ठीक है भाई। हां तो 4 जुलाई को होती है भाई। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है भाई? बताएंगे जल्दी जल्दी, एकदम कमेंट करो, एकदम एक्टिव होकर। 35 क्वेश्चन का टारगेट है। स्पीड बनाओ थोड़ी सी, पेपर को उखाड़ना है तो स्पीड बना लो, दबा के एकदम देखो, एकदम शेयर कर दो भाई अच्छा से, और क्लास का फायदा उठाओ। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 3 जनवरी है। 3 जनवरी इसका आंसर क्या है? 3 जनवरी। सुने होगे अपसौर और उपसौर, सुने हो ना भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। आ जाइए। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? ग्रहों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है भाई? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, कितने हैं टोटल? अरे स्पीड में बता दो जल्दी एक्टिव होकर भाई। 6 कैसे होता है भाई? ये बताओ, ये 6 7 कौन से किताब में पढ़े हो? थोड़ा बताना, थोड़ा बताना तो। 6 और 7 कौन पढ़ा है भाई? 6 और 7 वाले कौन कौन है भाई? कहां पढ़े हो 6 और 7? ये मुझे बताना तो। 6 और 7 कैसे पढ़ लियो भाई? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 7 है कि 6 है? 8 है ये। इसकी संख्या 8, पहले 9 थी, अभी 8 है। गड़बड़ मत करो, इतना आसान क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड भी रखो। कौन सा एक विशालतम ग्रह है, यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जिसका व्यास 1,42,984 किलोमीटर है भाई, बताइए। हां बहुत बढ़िया भाई साहिल चौधरी, बहुत बढ़िया।
हां, जुपिटर जुपिटर, बृहस्पति बृहस्पति बृहस्पति, बहुत ही बढ़िया, बृहस्पति। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा? बृहस्पति। ऑल इन वन, सागर, ऋचा यादव, आर्मी बॉय, ऑल इन वन, बहुत बढ़िया। गौरव, सरिता, प्रेरणा वर्मा, बहुत ही बढ़िया। अमन शर्मा, गलती मत करो भाई, थोड़ी सी स्पीड बना लो, आ जाओ। ऋचा यादव का भी सही है। बताओ भाई, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, अब देखो कह रहा है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, और पहले कहा कौन सा एक विशालतम ग्रह है, अब सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह पूछ दिया। इसका भी आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर होगा हां, डी होगा। बहुत बढ़िया। ये देखो, ये गौरव सी बोल रहा है, ध्यान रखना गौरव, गलती ज्यादा कर रहे हो भाई। सी कैसे होगा बताना, कैसे होगा सी? कमेंट करके बताना, कुछ भी कमेंट कर दोगे, कुछ भी कमेंट कर दोगे भाई, बताओ। एक स्टैंडर्ड है कि नहीं पढ़ने का? कुछ भी सी बी मन करे, एकदम फ्री का फोन है, कुछ भी टाइप करके भेज दिए, है ना, तो मैं भी कुछ भी पढ़ा दूं, बताओ। है, कुछ भी मन करे वो लिख दोगे, गलत बात है भाई, यहां मजाक नहीं चलेगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा भाई? बृहस्पति। इसका आंसर क्या होगा? बृहस्पति। सभी लोग का सही है। आ जाओ। कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटा ग्रह है भाई? आकार की तुलना में छोटा ग्रह है, बताएंगे भाई। कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के तुलना में छोटे हैं? पृथ्वी के तुलना में छोटे हैं, बोलिए इसका आंसर। ऑप्शन दे दो, ए बी सी डी, ऑप्शन दे दो, ए बी सी डी। इसका आंसर है भाई शुक्र और मंगल। इसका आंसर होगा भाई शुक्र और मंगल। इसका आंसर होगा भाई शुक्र और मंगल, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। शुक्र और मंगल, शुक्र और मंगल। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह का नाम बताइए भाई, बोलिए जल्दी फटाफट। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह बताइए, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। शनि होगा भाई, शैतान शनि होगा, शनि शनि शनि। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब बड़ा से छोटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, घटते क्रम में बताना भाई। सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह घटते क्रम में बताएंगे कौन सा है? एबीसीडी ऑप्शन लिखकर बता दो भाई, इसका आंसर क्या होगा भाई? हां, बहुत ही बढ़िया। सी जो लोग बता रहे बिल्कुल सही बता रहे मेरे भाई, इसका आंसर सी होगा। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई, बहुत ही बढ़िया। हां, एकदम सही लिख रहा, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, बहुत बढ़िया। सूर्य वर्मा, हरिशंकर, दिनेश चौधरी, साहिल चौधरी, आर्मी बॉय, ऋचा यादव, प्रेरणा वर्मा, रूपल, सरिता, सागर भारती, बहुत ही बढ़िया भाई, मजेदार। आ जाओ आगे। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। बुध ग्रह के कितने उपग्रह है? बोलिए फटाफट बताएंगे भाई। अरे क्या कर रहे हो भाई, ये क्या कर रहे हो? कितनी बढ़िया वाला गलती कर रहे हो भाई, कहां पढ़ लिए हो? अरे दादा, बुध और शुक्र का तो कोई उपग्रह नहीं है, क्या कर रहे हो भाई? बुध और शुक्र का जो उपग्रह, इसका भी 0 है और इसका भी 0 है। क्वेश्चन क्या है? ये कहां से पढ़े हो भाई? पता नहीं ये कहां से आए हैं, सब पर के स्टैंडर्ड गिरा रहे हैं। कहां जा रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? कुछ भी कह देते हो, फ्री का मुंह है, इंडिया में टैक्स नहीं लगता है तो कुछ भी बोल दोगे, बताओ भाई। अरे बुध और शुक्र का तो कोई उपग्रह नहीं है। अरे जानते नहीं हो कि सौरमंडल में कौन ऐसा 2 ग्रह हैं जिनको उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो?
आपको बता दूं बुध का 0 उपग्रह है, शुक्र का भी 0 है, पृथ्वी का 1 है, मंगल का 2 है, वरुण का 14 है, अरुण का 27 है, शनि का 82 और बृहस्पति का 79। ये है। क्या कर रहे हो? यहां पर पूछा है कि बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो 0। पता नहीं क्या कहो, बड़ी गुस्सा आ रही है। आ जाओ, कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? देखो मिल गया, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा नहीं बताता हूं, जल्दी जैसे बताऊंगा अगला क्वेश्चन वही बन जाता है, अगला क्वेश्चन वही बन जाता है। कह रहा है कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है। मैं आपको बता दूं, और किसी को इंग्लिश में समझना हो तो ग्रह को प्लेनेट बोलते हैं, उपग्रह को सैटेलाइट बोलते हैं, बुध को मरकरी बोलते हैं, शुक्र को वेनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून। ठीक है ना? हाँ ठीक है भाई। तो आपको पता है यहां पर आंसर क्या होगा, बुध तथा शुक्र। इसका आंसर क्या होगा, बुध और शुक्र। इतना चिल्लाकर इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी ये पढ़ लिख कर पता नहीं क्या करते हैं। भरसक कहते हैं कि पढ़ने में काफी तेज था लेकिन पेपर नहीं निकलता है, यही कारण होता है, मन में ही लगता है तेज है। ठीक है ना? प्रैक्टिस करो तब तो मजा आएगा, है? ध्यान रखना। तब तो थोड़ा लॉकडाउन खोले, आओ ऑफलाइन क्लास, तब तो दिखाता हूं कि कैसे पढ़ाई जाती है। आ जाओ एक बार। ठीक है ना? ऐसे देखकर थोड़े होता है कि पढ़ाई कुछ भी नहीं है। किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? देखो यहां पर कैसी बहाना से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस ग्रह का कोई चांद नहीं है। ठीक है ना? कुछ लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं भाई, वो सोच रहे हैं कि बंगाल का कोई जादूगर आया तो देखते रह जाओगे तमाशा। पढ़ लो बढ़िया से, बोलो इसका आंसर। बुध बुध बुध, बहुत बढ़िया। सी बता रहे भाई साहिल चौधरी, सागर भारती। फिर देख लो गौरव गलत बता रहे भाई, फिर गौरव का गलत है भाई, एकदम दिमाग फेल हो चुका है भाई, एकदम बढ़िया वाला एकदम सही है भाई। सरिता कुमारी, शौर्य वर्मा, जब अभी तुमने पढ़ लिया कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है तो फिर तुमने नेपच्यून क्यों मारा भाई? नेपच्यून का तो अभी जिक्र भी नहीं हुआ है, कैसे कर रहे हो? पता नहीं है। आ जाओ, यूरेनस के कितने उपग्रह है? अभी पीछे की लाइन मेरा लेक्चर सुनोगे तो मैंने सबका उपग्रह बताया था, सबका उपग्रह बताया था। यूरेनस यानी अरुण के कितने उपग्रह हैं बताएंगे जल्दी। अभी मैंने भाषण मारा था पीछे कि कितना उपग्रह है, कौन से ग्रह के कितना उपग्रह है, अभी बताया था मैंने आपको। पीछे का वीडियो सुनोगे तब भी मैंने बताया था भाई, सुन लो फिर से। बुध का 0 है, शुक्र का 0 है, पृथ्वी का 1 है, मंगल का 2 है, बृहस्पति का 79 है, शनि का 82 है, यूरेनस का तुम्हारा 27 और जो वरुण का होगा वो 14 है। तो इसका आंसर क्या होगा? 27 27 27। सुनकर क्या करते हो, कान में नहीं रखते हो और दिमाग में? 27 होगा भाई 16 तो कहीं मैंने बोला भी नहीं है गौरव, 16 तो मैंने बोला भी नहीं है, 16 तो किसी में भी नहीं है। क्या कर रहे हो? चलो कोई बात नहीं, बताओ जैसे भी बताओ, जो चीज बता दिया गया फिर गलत कर रहे हो। आ जाओ। कह रहे किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? दीर्घवृत्ताकार है भाई, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। किसने बताया था भाई? बताइए। ग्रहों के गति का नियम, बोलिए भाई फटाफट। इसका आंसर बताओ भाई, इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी, कमेंट करो जल्दी 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 जल्दी। अरे भाई जल्दी करो। इसका आंसर है भाई डी, कैपलर। सुने नहीं हो? कैपलर कैपलर कैपलर, इसका आंसर कैपलर। जो लोग डी बता रहे भाई, प्रेरणा वर्मा, आर्मी बॉय बहुत बढ़िया मेरे भाई, सागर भारती, आयुष सिंह बहुत बढ़िया, साहिल चौधरी, रीचा यादव, दिनेश चौधरी बहुत ही अच्छा मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा भाई, बहुत ही सुंदर, एकदम अच्छा भाई। ऐसे ही जुड़े रहो। कल संडे है लेकिन कल क्लास चलेगी 11 बजे, 3 बजे और 6:15 बजे, एकदम जुड़ जाओ भाई। अब बढ़िया से क्लास का फायदा उठाओ और जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर करो भाई, क्लास का फायदा उठाओ और शेयर करो भाई। ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान रखना। कल 3 बजे हिंदी की क्लास चलेगी,
ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। आ जाओ, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है बताएंगे। आपने सुना होगा, चलो मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले तुम लोग बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बोलिए जल्दी जल्दी। अरे पढ़ लिया हो जो मेरे से ऑफलाइन एकदम उखाड़ देंगे भाई, बता दो रे फटाफट। बहुत ही बढ़िया, 88 दिन। 88 दिन। शुक्र के सबसे नजदीक बुध है जिसको मरकरी कहते हैं। यह सूरज की परिक्रमा करने में लगभग 88 दिन का समय लगाता है। एक वर्ष में दिनों की संख्या लगभग 88 दिन होती है और बुध ग्रह में एक पृथ्वी के दिन की अपेक्षा अधिक होता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के लगभग 59 दिनों के बराबर होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आ जाओ नेक्स्ट मार्केट में क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलिलियन उपग्रह नहीं है बताएंगे भाई। गैलीलियन उपग्रह नहीं है बताएंगे भाई, किसके भीतर, बोलिए जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। आता है तो जल्दी, नहीं आता तो भी जल्दी, कोई बात नहीं, बोलो तो सही, कम से कम बोलो जल्दी। इसका आंसर क्या होगा भाई, डिमोस। इसका आंसर क्या होगा भाई, डिमोस होगा। बृहस्पति सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है भाई। बृहस्पति के 79 सैटेलाइट उपग्रह है, ये बात ध्यान रखेंगे भाई। 4 चंद्रमा, आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, ठीक है ना, इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। डीमोस मंगल का उपग्रह है, किसके भाई, मंगल का उपग्रह है, ठीक है भाई। यहां पर किसका है, मंगल का, ठीक है। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं, पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं भाई। अरे जल्दी बता दो, जल्दी फटाफट, किस कारण घूमते हैं भाई, दिखते हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। इसका आंसर क्या होगा, आता है तो जल्दी, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। आपको बता दूं कि पृथ्वी पश्चिम से किस दिशा में घूमती है, पूर्व की, इसी के कारण पृथ्वी जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, इसी के कारण। इसमें कोई बात एक्स्ट्रा नहीं है कि जो मैं बोलूं, ठीक है ना, जहां बोलने की जरूरत है बहुत कुछ बोलता हूं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है, क्या नाम दिया गया है भाई, क्या नाम दिया गया है बताएंगे भाई। जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है, जल्दी जल्दी बताएंगे, बोलिए इसका आंसर, जल्दी जल्दी आंसर बताइए मेरे भाई। इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा डी। इसके बारे में सुन लो थोड़ा सा मेरा लेक्चर, ठीक है भाई। उसे व्हाइट होल कहते हैं, जो श्वेत वामन होता है वो ठंडा होकर काला वामन में परिवर्तित होता है। श्वेत व्हाइट से किस में हो जाएगा, ब्लैक में हो जाएगा। व्हाइट से किस में हो जाएगा, ब्लैक में हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। हाँ, व्हाइट होल, बहुत ही बढ़िया। सूरज के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, ये कहां से क्वेश्चन मिल गया, ये तो फर्स्ट भी था। सूरज से सबसे निकट ग्रह, सूरज से सबसे निकट ग्रह कौन सा है बताएंगे भाई। सबसे पहले बुध है भाई, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है भाई। ग्रहों की संख्या 8 है। हाँ, बुध 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 बुध, ठीक है ना। एक चक्कर लगाने में 88 दिन। बुध और शुक्र का कोई ग्रह नहीं है, 0-0 है। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है, देख लो ये कैसा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, देख के गुस्सा आ जाती है। बता दो भाई जल्दी, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन सी स्थान पर है, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी बताइए। कोई क्वेश्चन है, पहला पहला ए। हाँ, पहली बार गौरव आंसर सही दिया है भाई, बहुत ही बढ़िया। पहला 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 पहला, एकदम
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है ना। काफी सारा क्वेश्चन है सौर मंडल से, नहीं कि इतना ही में खत्म हो गया, बहुत सारे अभी क्वेश्चन पढ़ना है। लेकिन जिस टॉपिक को पढ़ेंगे एकदम पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे तो हमें भी मजा आएगा, और एकदम उखाड़ कर पढ़ना है। और लॉकडाउन बीतने के बाद जैसे कोई पेपर एकदम उखाड़ देना, पहली बार में सिलेक्शन ले लेना। ठीक है भाई। क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? बताएंगे भाई, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी। 4 ऑप्शन में से कौन सबसे दूर है? 4 ऑप्शन में से सबसे दूर कौन है भाई पृथ्वी से? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, फटाफट बताइए। 4 ऑप्शन में से कौन सा दूर है? अब देखो, आपको बता देता हूं, जब ये पेपर में पूछा गया था तब वहां पर प्लूटो था, तो इसका आंसर तो प्लूटो ही होगा। जब का पेपर पूछा गया तो इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी अगर पूछा जाए तब किसको बोलोगे? नेपच्यून को। अभी किसको बोलोगे? नेपच्यून को। लेकिन जब पेपर में पूछा गया है एसएससी टेक्स्ट असिस्टेंट परीक्षा 2009, ठीक है भाई, तो उस समय तो प्लूटो ही था। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना है? बताएंगे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कितना है? बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां ग्रह है। इसका दरमियान सूर्य के दरमियान का कितना है? बताएंगे भाई। इसका आंसर होगा बी, सूर्य के दरमियान का जानते हो कितना? 1000वां भाग। 1000वां भाग है भाई। क्या है? 1000वां भाग है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, याद रखना। आ जाओ। किस ग्रह का घूर्णन कक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? मतलब किसको झुका हुआ ग्रह कहते हैं? किसको झुका हुआ ग्रह कहते भाई? लेटा हुआ ग्रह, झुका हुआ ग्रह। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बोलिए, इसका आंसर बताइए भाई, जल्दी जल्दी। अरुण, बहुत बढ़िया। अरुण को कहा जाता है भाई यूरेनस को। यूरेनस, जितने लोग यूरेनस बता रहे भाई, बहुत ही बढ़िया बता रहे हो मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया बता रहे हो। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया बता रहे हो भाई, इस बातों को ध्यान रखेंगे। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, जल्दी बता दो भाई, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह बताइए, बोलिए। इसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा अधिक पाने के कारण इसका तापक्रम भी अधिक है। इसे शाम का तारा भी कहते हैं, इसे भोर का तारा भी कहते हैं, जिसका नाम है शुक्र, वेनस, शुक्र। इसका आंसर क्या होगा? शुक्र होगा। आ जाइए। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, अब देखो वही बात आ गया, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। चलो, इसका भी आंसर शुक्र है, टाइम पास क्या करा जाए, है ना। इसका भी आंसर क्या है? शुक्र है। तो 35 क्वेश्चन आज मैंने करा दिया। यहां पर लिखा है थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेज गाजियाबाद। इसको जरूर शेयर करें, लाइक करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। क्लास अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसी क्लास लग रही है। और फिर मिलते हैं कल की क्लास में। अब कल क्लास होगी 11 बजे और 3 बजे और फिर 6:15 पर। तो आप देखते रहिए, क्लास का फायदा उठाएंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे
उतना ही मुझे मजा आएगा, और जितने मजा आएगा उतना ही आपको अच्छा से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।